हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी तक हम सबको, सभी भक्तों का, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। और गीता के इस श्रृंखला में, जो श्रृंखला को हम लोग ख़त्म करने का सोचे हैं, तो उस संकल्प प्रभु की कृपा से आगे आगे बढ़ रहा है। और हम 14वें अध्याय तक पहुँचे हैं। अगर आप गीता को अच्छी तरह से सीखेंगे तो आप किसी भी व्यक्ति के सामने तत्व में आप पीछे नहीं हटेंगे। प्रभुपाद जी कहते थे कि जैसे एक लॉयर अपने लॉ बुक्स को पढ़ता है, जैसे बोला वकालत करने वाले वकील लोग जैसे अपने किताबों को पढ़ते हैं और कोट करते हैं, वैसे हमें अपने गीता को पढ़ के और कोट करना आना चाहिए। और ये तब संभव है जब आप उसको समझे हुए हैं, क्योंकि बिना समझे याद करना बड़ा कठिन है। हरे कृष्ण। गौर गोपाल प्रभु हरि बोल। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम है जो देख रहे हैं। तो मेरा प्रयास ये है कि आपको कम से कम में ये समझ में आ जाए कि ये है क्या वो चैप्टर, क्योंकि उसको आप एक बार समझ गए तो उसको आप याद करके उसको आप कहीं पे कोट करके सामने वाले को आप अपने तत्व को दिखा के उसको समझा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि 3 तरह के भक्त होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। 3 तरह के जो भक्त होते हैं, नवीन जी हरे कृष्ण। 3 तरह के जो भक्त होते हैं हाँ हाँ, मेरा प्रयास है कि हर दिन का सेशन जो है, गौर गोपाल प्रभु कह रहे हैं कि कल का सेशन बहुत सुंदर था। मेरा प्रयास है कि आपको समझ में आ जाए और कम से कम में मैं समझा दूं कि वो चैप्टर कह क्या रहा है और किन लोगों के सामने आपको उसको कैसे खड़ा करना है। हाउ टू डिफीट द एथिस्टिक आर्गूमेंट्स, ये मेरा फोकस है। मेरे मेरे इस कहने का जो फोकस है, मेरे प्रवचन का जो फोकस है, यही है कि आप सामने वाले को कैसे आप इसको डिफीट करेंगे, गीता को कैसे आप लेके खड़ा कर सकते हैं सबके सामने। और अगर सिद्धांत बोलिए चित्ते ना कर आलस, यहाँ है ते कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस। राम रतन जी हरे कृष्ण धन्यवाद। जब सिद्धांत बोलने में आप आलस नहीं करेंगे, सीखने में आलस नहीं करेंगे, तो कृष्ण में मन आपका बहुत दृढ़ लग जाएगा, दृढ़ रूप से मन लग जाएगा कृष्ण में। सिद्धांत में अगर आप आलस नहीं करिएगा तो कहते हैं 3 तरह के भक्त होते हैं। भक्त कई प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 तरह के होते हैं। एक भक्त सबसे नए वाले, जिनको भगवान पे भरोसा है, नए भक्तों को, और इंसान पे भरोसा है, लेकिन एक इंसान पे है वो नया भक्त। भगवान एक, और जिसको भगवान पे भरोसा है, नीचे भक्तों पे भरोसा है, जिसको 3 लोगों पे भरोसा है, भगवान पे, भक्तों पे और खुद पे, वो है मध्यम अधिकारी। प्रेम मैत्री करुणा उपेक्षा या करोति स मध्यमा।
भक्तों से प्रेम करेगा, भक्तों से, भगवान से प्रेम करेगा, भक्तों से मैत्री करेगा, नए लोगों से करुणा करेगा और ईर्ष्यालु लोगों से दूरी रखेगा। ये मध्यम अधिकारी है, ये मीडियम लेवल है। इसके ऊपर है उत्तम अधिकारी का लेवल, जो सबके अंदर भगवान देख सकता है, वो उत्तम अधिकारी है। इसी को प्रभुपाद जी बहुत सरल भाषा में समझाते हैं। जो नया भक्त है, कनिष्ठ अधिकारी है, जो सबसे नया नया नवसिखिया है, उसको भक्ति करने का कन्विक्शन नहीं है। वो कभी भक्ति करेगा, कभी छोड़ के दूसरी जगह भी जा सकता है। जो थोड़ा आगे का भक्त है, जो मध्यम अधिकारी है, वो भक्ति करेगा, शास्त्रों को पढ़ेगा, शास्त्रों को समझेगा, लेकिन शास्त्रों को समझा के कन्विंस नहीं कर सकेगा सामने वाले को, आर्गुमेंट देने में बहुत स्ट्रांग नहीं रहेगा। वो मध्यम अधिकारी। जो आर्गुमेंट देके सामने वाले को कन्विंस कर सकता है, वो उत्तम अधिकारी। क्योंकि भगवान कहते हैं ऐसा जो भक्त है वो मुझे प्रिय है। क्यों प्रिय है? उत्तम अधिकारी भक्त क्यों प्रिय है? हरे कृष्ण, दंडवत। उत्तम अधिकारी इसलिए प्रिय है कि जब आप अपने तत्व को सामने वाले के पास रखते हैं तो जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। जीतने की स्थिति में तो ठीक है, आप जीत गए, वो हार गया। अगर आप हार गए तो आपको उसका तत्व ज्ञान लेना पड़ जाएगा। तो रोज आपके पास खतरा है, हर दिन आपके पास खतरा है आपके भक्ति को लूज करने का। इतना बड़ा खतरा उठा रहा है उत्तम अधिकारी, जो सबको जा जाके कन्विंस कर रहा है, कन्विंस करके समझा रहा है। तो जो प्रचारक हैं उनको प्रभुपाद जी कहते हैं ये सबसे ऊपर वाली कैटेगरी हैं। और जो प्रचार में जो कन्विंस कर देते हैं दूसरों को, वो एकदम टॉप के लोग हैं। तो अगर आप एक गीता को सार रूप में थोड़ा थोड़ा समझिएगा तो ये समझ के आप दूसरों को डिफीट करना आसान से सीख जाइएगा, दूसरों में तत्व को स्टैब्लिश करना सीख जाइएगा। और कहीं अगर आपको कोई कठिनाई आ रही है तो आप प्रश्न पूछिए, मेरे को कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन आप इस चीज को अपने आप के अंदर उसको उतारिए कि आपके सामने तत्व में कोई ना टिके, कोई भी ना टिके आपके सामने तत्व में, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा ज्ञान है। और अगर आप हार गए, बड़ा दुख का बात है। सबसे बड़े ज्ञान को अगर हम रख रहे हैं तो हमको रखने का तरीका मालूम होना चाहिए, रखना कैसे। तो हम 14वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 14वां अध्याय जो है, भगवान प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताएंगे। 13वें अध्याय में भगवान अलग अलग चीज बता रहे हैं कि आत्मा जो है वो शरीर में फंसा हुआ है, और आत्मा जो काम करता है 5 इंद्रियों में, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां इत्यादि इत्यादि 24 चीजों के अंदर जो कार्य करता है, वो उसका कार्य का क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है। और जहां कार्य करता है संसार में, ये पूरा का पूरा प्रकृति के 3 गुणों से व्याप्त है। प्रकृति क्या है? प्रकृति कहते हैं सनातन है, ये पिछले अध्याय में बताया था भगवान ने। और ये भगवान कौन है? तो भगवान परमात्मा रूप से सबके अंदर है। अब 14वें अध्याय में भगवान एक्सप्लेन करते हैं प्रकृति है क्या, आसपास में आप दिख रहे हैं वो प्रकृति क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करना चालू करेंगे। अगर आपके पास भगवत गीता है तो 14वां अध्याय खोल लीजिए। भगवान कह रहे हैं, ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, इस ज्ञान को प्राप्त करके आप बहुत सुख का अनुभव करोगे, और इस ज्ञान को प्राप्त करके आप इस भौतिक जगत से बाहर निकल जाओगे। ये अगर प्रकृति का ज्ञान आपको है तो आप एक श्लोक बोलेंगे, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति मूर्तय संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः पिता। जब से मैंने थोड़ा संस्कृत सीखना चालू किया, तब से मुझे पता चला कि हम कई बार श्लोकों को, जो स्त्रीलिंग है उसको पुल्लिंग में बोल जाते हैं। यह बोल देंगे तो पुल्लिंग, या बोलेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाता है। तो इसलिए श्लोकों को फिर से देख के दोहराने की जरूरत है, क्योंकि कई बार हम श्लोकों को ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे होने से स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग तक हो सकता है।
भगवान कहते हैं कि 3 गुण हैं सतोगुण, प्रकृति के 3 गुण हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुणों से प्रकृति बना हुआ है। जैसे धागे होते हैं ना, एक धागा के ऊपर दूसरा धागा फिर तीसरा धागा, 3 धागे एक साथ कैसे चलते हैं, धागों से जैसे चलता है, तो उन धागों के अंदर जो चीजें हैं उसको गुण कहते हैं। वैसे ही ये 3 गुणों से बना हुआ है प्रकृति, 3 गुणों का, सतो रजो तमो, 3 गुणों से बना हुआ है। अब तीनों गुणों के बारे में बताते हैं कि सतोगुण क्या है। सतोगुण ऐसा गुण है जिससे कि शरीर के जो 9 द्वार हैं वो प्रकाशित हो जाते हैं। क्या प्रकाशित हो जाता है भाई 9 द्वारों में? लोग सवाल कर सकते हैं आपको। ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। ज्ञान का प्रकाश क्या हो जाता है? जो सत्वगुणी व्यक्ति है, जैसे जैसे आप अगर थोड़ा योगा करिए, कभी योग करके देखिएगा, अगर आप 2 4 10 दिन योग करें रोज रोज, उसके बाद अगर तीखा खाइएगा, तुरंत आपको तीखा ज़्यादा लगने लगेगा। आप ये करके देखिए, और जिन्होंने किया उनको अनुभव ही होगा। अगर आप योगा रोज करें तो आपको 5 6 दिन के अंदर जो है ना, मसालों की जो जरूरत है कम होने लगती है शरीर में। मसाले लेते ही आप थूकने लगेंगे, क्योंकि जीव में सत्वगुण का ज्ञान आ गया। अभी भी वो मसाले वही थे पहले, जीव वही था पहले, लेकिन जो है चबाए जा रहे थे, चबाए जा रहे थे, चबाए जा रहे थे, भैंस के जैसे, पता ही नहीं चल रहा था कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। अब वो ज्ञान आ गया जीव में, हल्का सा ऐसा ज्यादा लगने लगा। तो जीव में जो है ज्ञान का प्रकाश आ गया कि मसाला कितना शरीर को चाहिए, जीव में समझने लगा। इसलिए सतोगुण जो है, ये लंबा जीने के लिए सतोगुण चाहिए, कि सतोगुण में आप ऐसा ही खाना खाएंगे जो शरीर को लगे और शरीर उसको समझ सके। ध्यान से नाम जप करिएगा तो भी आपको जो है ये ज्ञान धीरे धीरे सब जगह प्रकाशित होने लगेगा। मन अगर ध्यान से, अगर मन भगवान में लगा के जाप करिएगा तो मन में ही आपको बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। मन भी अभी अज्ञान में है। जो खराब चीजें हैं हमारे लिए उसको अच्छा कहता है, जो अच्छा है उसको खराब कहता है। तो जैसे ही आप सतोगुण में घुसिएगा, सतोगुण जो है ज्ञान का प्रकाश आपको फैला देगा शरीर में। अब मैं आपको बताता हूँ रजोगुण में क्या होता है। रजोगुण में आदमी बहुत काम करता है, बहुत काम करता है, बहुत काम करता है, और काम करके 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 वो काम करने के प्रवृत्ति में फंस जाता है। काम ही मतलब ये चाहिए वो चाहिए, इच्छा इच्छा इच्छा, बहुत सारी इच्छाओं में बंध जाता है। और तमोगुण में क्या होता है? तमोगुण में आलस है, प्रमाद है, पागलपन है। ये तमोगुण का लक्षण है। पागलपन क्या है? जैसे दुनिया में कौन नहीं देखता है कि लोग मरते हैं। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम स्थावरम से शिक्षन्ति किमाश्चर्यतः परम। हर क्षण लोग मर रहे हैं। हर व्यक्ति देख रहा है कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी जो हैं वो चले गए, दादाजी के पिताजी चले गए, दादाजी के दादाजी चले गए। हर व्यक्ति देख रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि मैं रह जाऊंगा। और इसको कहते हैं पागलपन। इसको पागलपन कहते हैं कि मैं रह जाऊंगा, बाकी चले गए। ये तमोगुण का निशानी है। देख के भी नहीं देखना। जैसे बकरी है, बकरी को 10 15 बकरियां काटने के लिए रखी हैं, एक बकरी को ले जाके कसाई काट देता है और बाकी बकरियों के सामने घास डाल देता है, बकरियां घास खाते रहती हैं। तमोगुण का निशानी है। वही बता रहा हूँ, परमात्मा के बारे में बता रहा हूँ। तो बकरियां जो खाते रहती हैं वो ये नहीं देख पाते कि अगला नंबर मेरा है। तो ये पागलपन है कि कोई कट रहा है और बगल में आप खा रहे हो और आप भी कटने वाले हो। तो ये है तमोगुण का निशानी, पागलपन, प्रमाद। लोग जो है उन्माद, प्रमाद में चले गए हैं। ये तो पागलपन एक हुआ, इसके आगे कोई शराब पी ले तो उन्माद हो जाएगा, प्रमाद हो जाएगा। पागल के भी आगे, जब हाथी को अगर शराब पिला दे कैसा उखाड़ पुखाड़ करने लगता है। बर्बादी, बर्बादियों का जो लक्षण है प्रमाद का लक्षण है। आदमी जो है शराब पी के अपना लीवर बर्बाद करे, शरीर बर्बाद करे, पूरा परिवार का भविष्य बर्बाद करे, ये बर्बादी तमोगुण का लक्षण है। अब सुनिए, ये तीनों गुण जो हैं कैसे काम करते हैं, अब उस पर चलते हैं। ये जो सतोगुण है, सतोगुण में आदमी को सुख का अनुभव होने लगता है। सुख का जो अनुभव होता है तो सुख के अनुभव से बन जाता है।
उसको दुनिया अच्छी लगने लगती है। जो सतोगुणी व्यक्ति है, जो सही खाना खा रहा है, सही तरीके से जी रहा है, खाना पीना सब उसका संतुलित है, मसाले हिसाब से खा रहा है, उसको इतना सुख, उसको बच्चों को जो है अच्छा ज्ञान दे रहा है, वो इतना सुख का अनुभव करने लगता है, वो सुख के अनुभव में फंस जाता है। रजोगुण में व्यक्ति जो है इतना काम करता है कि काम करने की और इच्छा और चीजों को पाने की इच्छा, ये नहीं मेरे पास, वो नहीं मेरे पास, वो नहीं है, ये बहुत सारे उसके पास इच्छाओं का लिस्ट लग जाता है बहुत बड़ा, और इच्छाओं को लेने में रजोगुणी व्यक्ति लग जाता है। प्रायः लोग दुनिया में आज रजोगुण में हैं और कुछ लोग तमोगुण में हैं। आज करे सो कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या करना जब जीना है कई बरसों। जल्दी क्या करना है जब बरसों जीना है, तो जल्दी क्या करना है लाइफ में। हरे कृष्ण। तो ये तमोगुण है। तमोगुण में आलस, प्रमाद, पागलपन, ये पागलपन जो है आदमी को तमोगुण में बांध लेता है, ये प्रमाद ही उसको बांध लेता है। तो अब देखते हैं कि कैसे ये दुनिया में इफेक्ट कर रहे हैं, उसको देखते हैं। कभी आप सुबह के समय रेडियो खोलिए, सुबह के समय 6-7 बजे अगर रेडियो खोलिएगा, विविध भारती का ये प्रसारण केंद्र है, रांची प्रसारण केंद्र है। अब आप सुनेंगे सूरदास के भक्ति लहरी संगीत, और उसमें मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भई गौवन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट भट को, सांझ ढले घर आयो री मैया मोरी, मैं कब माखन खायो री मैया मोरी, मैं कब माखन खायो। फिर आप सुनिएगा, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न को, मेरो तो गिरिधर गोपाल। मीराबाई के भजन सुनिएगा, सुबह के समय आपको भजनों का समूह मिल जाएगा, या सुबह के समय कुछ सोच विचार वो लोग देंगे कि आज आपको कैसे रहना चाहिए, जीवन में कैसे रहना चाहिए। ये सतोगुणी विचारधारा सुबह आपको रेडियो पे मिल जाएगी। आप दोपहर में, शाम में आप रेडियो खोलिए, रात में रेडियो खोलिए, तो क्या सुनाई पड़ेगा? ये आपको पूरा तामसिक और राजसिक, जितना रात होता जाएगा वो तमोगुण के अंदर और बढ़ता जाएगा। फिर आपको आएगा दर्द भरे नगमे, पुराने गीत, भूले बिसरे गीत, वो दर्द भरे, दिन भर आपने काम किया, अब आप उदास हो गए, अब उदास गीत सुनिए बैठ। तो तीनों गुण कैसे काम करने से देखिए, सुबह सतोगुण प्रभावी है, दोपहर में, दिन में रजोगुण प्रभावी है, खूब काम कराता है, रात के समय तमोगुण प्रभावी है। दारू, ये सब रात में होता है। देखिए दारू की पार्टी हो गई, ये सब कब होता है? ये सब रात में होता है। अब मैं आपको सवाल करता हूं, आप अपनी जगह पे जवाब दीजिएगा, मैं सुन लूंगा, आप दिव्य माध्यम से मैं सुन लूंगा। कभी आपने सुना कि ब्रह्म मुहूर्त में दारू की पार्टी हुई? हाँ, लोग रात भर जगे तो हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत रेयर है। प्रायः लोग दारू की पार्टी जो है ना, रात के 10 से लेके सुबह 3-4 बजे तक करते हैं, और सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त हुआ कि सब सो जाते। और आपने कभी ये सुना कि दारू की पार्टी में सब शाकाहारी लोग बैठे थे? हमारे हैं मनितोम के मतलब पे आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। ठीक है, खोज के आप दिखा दीजिए। अब जबरदस्ती किसी शाकाहारी को दारूबाज मत बना दीजिए, लेकिन आप खोजिए, आपको एक नहीं दिखेगा कि शाकाहारी व्यक्ति दारू पीता है। दारू और मांस का 100% कनेक्शन, कि दोनों तमोगुणी है, कनेक्शन तो लगेगा ही लगेगा। भगवान कहते हैं 17वें अध्याय के 8वें, 9वें, 10वें श्लोक में
कि तमोगुनी, रजोगुनी और सतोगुनी खाना क्या है। तो तमोगुनी खाने के बारे में कहते हैं 10वें श्लोक में कहते हैं, कहते हैं 17वें 10वें, जूठा, शराब, सड़ा हुआ, गला हुआ, बदबू आने वाला, ये सब जो पदार्थ हैं ये तमोगुनी है। इसमें शराब भी आता है। शराब जो है वो इसमें आता है, 1 मिनट, 17वें अध्याय का 10वां श्लोक, एकदम मुंह पे है। हाँ, यात यामम गत रसम पूतम परियुषितम च यत् आहारी उच्चिष्टम चा मेध्यम च आहारा तामस प्रिय। जो 3 घंटे से ज्यादा पुराना हो गया, सड़ गया, बासी हो गया, बदबू देने लगा, ये शराब सब इसी कैटेगरी में आता है। किसी का जूठा और ये मांस, अछूत चीजें, ये सब तामसी खाने में आते हैं। तो इसलिए शराब और ये मांस एक ही कैटेगरी में है, इसलिए शराबी व्यक्ति मांसाहारी होगा ही, है ना। शराब के दुकान के पास वो मिलता है चखना, वो चना फ्राई करके लोग खूब मसाले लगा के खूब खाते हैं उसके साथ। यहाँ पे शाकाहारी लोग कभी चखना और शराब पीते हुए नहीं देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे आप। तो इसका मतलब ये गुणों का कनेक्शन है, गुणों का कनेक्शन है आपस में एक दूसरे में। और आप एक चीज देखिए, आप बिना प्याज लहसुन खाने वाले लोगों को देखिएगा। खैर इस्कॉन के लोग तो होते ही हैं, जैन लोग देखिए प्याज लहसुन नहीं खाते। तो आप जैनों के अंदर खोजिए, क्या कोई जैन कभी आतंकवादी बना? कोई भी जैन आतंकवादी बना? उसने AK-47 निकाला और जाके संसद में गोली चलाई, ऐसा कभी हुआ? देखिए क्यों? क्योंकि वो लोगों का खाना है उसमें प्याज लहसुन भी नहीं है। खाना जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन बनेगा। खाने में जो आतंकवादियों का खाना अगर आप देखेंगे तो शराब और मांस आपको जरूर मिलेगा। खाने से उनके अंदर तमोगुण का विकास हुआ है। तो सतोगुणी खाना खाएंगे, कभी आप नहीं सुनेंगे कि पोपट वाला सेठ, पंछी वाला सेठ, रमेश भाई, ये भाई वो भाई जितने हैं, वो कभी टेररिस्ट बनते हुए आपको नहीं देखेंगे, क्योंकि वो खाना जो है सात्विक है। सात्विक खाना खाने से सतोगुणी बुद्धि चलती। तो 3 प्रकार के गुण हैं, ये 3 गुण हर जगह हैं। रंगों में भी 3 गुण हैं, जो हल्के रंग हैं, क्रीम कलर, ये सब हल्के वाले लाइट कलर जो है, ये सब सतोगुणी रंग है। और जो भड़कीले रंग हैं, तड़कीले भड़कीले, खूब लाल, खूब ब्लू, खूब पीला, तड़कीला भड़कीला, जिसको देख के बहुत भड़क जाए मन, वो है रजोगुनी रंग। और जो उदास रंग है, फीके मलिन, दीवार में पानी आ गया तो दीवार कैसा रंग दिखता है, एकदम उदास फीका सा, वो सब हो गया तमोगुनी रंग। सोच भी 3 प्रकार की होती है ना। ये आगे आएगा, श्रद्धा के 3 विभाग में आएगा, 18वें 17वें अध्याय में आएगा, सोच कैसी कैसी होती है लोगों की। संकल्प भी 3 प्रकार के होते हैं, सब तीनों गुणों के वो और विवरण वहां देंगे, यहां भी दे सकते हैं, लेकिन वो उस अध्याय में है तो फिर से दोबारा आ जाएगा वहां। तो इसका मतलब है कि 3 गुण जो हैं आदमी को बांध रहे हैं। सतोगुण सुख से बांध रहा है, रजोगुण इच्छा से बांध रहा है, तमोगुण जो है नश्वर, फॉल्स, झूठी चीजों से बांध रहा है। रजोगुण की चीजें हैं तो सही, जैसे आदमी जो है एक कार खरीदने की सोचता है, तो इच्छा रजोगुण में है, तो कार है तो सही कम से कम। तमोगुण में वो कार है ही नहीं। तमोगुणी व्यक्ति सोचता है कि किसी दिन मैं होऊंगा कामयाब, एक दिन हमारे पास होगा, क्या होगा पता नहीं लेकिन होगा। ये तमोगुणी व्यक्ति। तमोगुणी व्यक्ति का फ्यूचर जो है बहुत अंधकार में है। रजोगुणी व्यक्ति के पास भौतिक चीजें तो हैं, तमोगुणी व्यक्ति के पास भौतिक चीजों का सपना मात्र है, केवल सपना है भौतिक चीजों का, वो बस सपना ही देख रहा है, सपने से आगे कभी बढ़ नहीं पाता है ये तमोगुणी व्यक्ति। तो इस तरह से 3 गुण आदमी को बांधते हैं। ये भगवान 14वें अध्याय में तीनों गुणों के अंदर, तीनों गुणों का बेसिक चर्चा कर रहे हैं, और 17वें अध्याय में श्रद्धा के 3 विभाग में थोड़ा और इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब भगवान कहते हैं
अर्जुन सवाल करता है 21वें श्लोक में कि जो इन तीनों गुणों से परे हैं उनको कैसे पहचानेंगे, वो कैसा व्यवहार करेंगे, और किस प्रकार व्यक्ति तीनों गुणों को पार करता है, ये बताइए। कैसे समझेंगे कि कोई व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठा है? तो भगवान उत्तर देते हैं 22वें श्लोक से, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न विनिवृत्तानि कांक्षति। सतोगुण क्या कर रहा है? ज्ञान का प्रकाश दे रहा है। जब आपको कोई चीज का ज्ञान हो जाए ना, अरे पता चल गया, पता चलते ही कैसे आप एक्साइटेड हो जाते हैं ना। और जब कोई चीज का पता नहीं चलता है, मैथ बना रहे हैं और आंसर नहीं आ रहा है, तो कैसा खुजली होता है, क्या आ नहीं रहा, आंसर नहीं आ रहा है, आ गया आ गया आ गया। तो ये जो नॉलेज आना और नॉलेज नहीं आना, ये दो स्थिति है। ये दोनों स्थितियों में व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो ये सतोगुण से पार हो सकता है। दूसरा, इच्छा। कोई चीज आपने देख ली, इच्छा आ गई, ओ मुझे भी चाहिए। कहते हैं इच्छा आए या ना आए, इच्छा आ गया तो भी डिस्टर्ब मत होइए, इच्छा ना आए तो भी आप खुश मत होइए कि हमको कोई इच्छा नहीं आ रहा है, तब आप रजोगुण को पार कर सकिएगा। और मोह, मोह मतलब इस झूठे संसार से आसक्ति, ये तमोगुण। झूठे चीजों पे अपना मोह हटाना है ना। मोह जब हटाते हैं, जैसे कि हम ये शरीर नहीं है लेकिन अपने आप को शरीर मानना, ये मोह है। तो जब हम ये तीन चीजों से, सतोगुण के प्रकाश से बचते हैं, तो प्रकाश हो या ना हो, रजोगुण की इच्छाओं से, इच्छा आए ना आए, मोह हो ना हो, ये तीनों से जब हम उठते हैं ऊपर, तो हम तीनों गुणों से पार होते हैं, ये भगवान कहते हैं। तो कैसे भाई, ये तो बड़ा कठिन लग रहा है सुनने में, कैसे होगा? कहते हैं पहला उदासीन, उदासीन बनिए, गुणों से हिलिए मत। अगर आपको कोई चीज का नॉलेज हो जाए तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत होइए। सोचिए ये नॉलेज भी सत्वगुण में है, भक्ति नहीं है ये नॉलेज, ये ज्ञान भक्ति नहीं है, ज्ञान सत्वगुण में आता है, भक्ति शुद्ध सत्वगुण में, भक्ति इसके ऊपर का चीज है। और कोई अप्रिय और प्रिय चीज हो तो उसमें तुल्य रहिए। कोई अपना बहुत पसंद का चीज हो जाए तो बहुत वो नहीं, उसमें बैलेंस रखिए माइंड को। कोई निंदा स्तुति करे, उसमें अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास करिए, हिलिए मत ज्यादा। मित्र में और दुश्मन में ज्यादा खुश मत होइए और ज्यादा दुख मत मनाइए। और सर्व आरंभ परित्यागी, सारे आरंभ को परित्याग करिए। ये जो कर रहा है इसको, वो व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठा है। बहुत बड़ी बात बोले भगवान। ये सब करना 22, 23, 24 से 3 श्लोक में बता रहे हैं कि तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति कैसा दिखेगा। ये सब गुण बताए, तो हम केवल 3 चीज बताए पहले इंपॉर्टेंट की इसमें, कि प्रकाश से बचे, इच्छा और मोह, ये तीनों के आने और जाने से व्यक्ति डिस्टर्ब ना हो, तो तीनों गुणों से ऊपर चला गया। और 26वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तीनों गुणों से ऊपर उठने का तरीका, वो तो बताया कि उठ गया और कैसा दिखेगा। प्रकाश में डिस्टर्ब नहीं होगा, इच्छा में डिस्टर्ब नहीं होगा, मोह से डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन भैया पहुंचेगा कैसे वहां तक, इस लेवल तक पहुंचेगा कैसे, ये तो बताओ। तो भगवान कह रहे हैं अब 26वें श्लोक में, ये आप दोहरा सकते हैं, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति करेगा, जो केवल शुद्ध भक्ति करेगा, केवल मेरे से शुद्ध प्रेम करके मेरी भक्ति करेगा, उस तीनों गुणों से वो ऊपर उठ जाएगा। तीनों गुणों से ऊपर उठ के ब्रह्म का अनुभव करने लगेगा। और ब्रह्म का अनुभव कैसा होगा, ये आखिरी का श्लोक कहते हैं 14वें अध्याय में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्याव्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। ये ब्रह्मन का अनुभव जो है अव्यय है। अगर कोई कहेगा स्वर्ग की बात कर रहे हैं, अमृत की, नहीं, अव्यय, अव्यय जो है, स्वर्ग तो उसमें नाश हो जाता है, लेकिन ये ब्रह्म जो है अव्यय स्थान है जहां नाश नहीं होता। तो ब्रह्म का अनुभव जो होगा, अव्यय स्थान का जो अनुभव होगा, तो सुख कितना होगा, एकांतिकस्य च, इतना सुख होगा कि जिसका अनंत सुख होगा आपको उस ब्रह्मन का अनुभव होते होते समय। तो ब्रह्म का अनुभव अनंत अनुभव करा के देगा। महाराज जी दंडवत, महाराज जी
Maharaj, my humble obeisances to your lotus feet. I am speaking on chapter 14 from Bhagavad Gita to few devotees who are here. Hare Krishna Maharaj. I'll be just finishing in another 5 minutes. तो हाँ, तो हम बता रहे हैं आरंभ का परित्याग का क्या अर्थ है, हम आएंगे इस प्रश्न पे, हम आएंगे अंत में। सो ब्रह्मन जो है उस सुख का भंडार है, तो ये भगवान कह रहे हैं वहां तक पहुंचा देगा अगर आप अव्यभिचारी भक्ति करोगे, तो ये भगवान कह रहे हैं। तो हम अब दोहराते हैं पूरे चैप्टर को। इस चैप्टर में हमने सिखाया कि 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण में आदमी के हर इंद्रियों में प्रकाश हो जाता है। आंखों में प्रकाश हो जाएगा कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। कान में प्रकाश हो जाएगा कि क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए। मुंह में प्रकाश हो जाएगा कैसे बोलना चाहिए कि दिल न टूटे किसी का। सब जगह प्रकाश हो जाएगा, पूरे एक एक इंद्रियों में प्रकाश होने लगेगा। मुंह में प्रकाश हो जाएगा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सब इंद्रियां प्रकाशित हो जाएगी। जनन इंद्रियों में प्रकाश हो जाएगा कि जनन इंद्रियों का इस्तेमाल जो है वो रिक्रिएशन के लिए नहीं, प्रोक्रिएशन के लिए, प्रजनन के लिए हो, न कि मनोरंजन के लिए। ये सब इंद्रियों में प्रकाश हो जाएगा। और जब प्रकाश ऐसा हो जाएगा, जब ऐसा प्रकाश हो जाएगा तो ये सतोगुण। रजोगुण में इच्छा बहुत आएगी, तमोगुण में मोह होगा, और तीनों गुणों से जो ऊपर उठेगा वो कैसा दिखेगा, उसको ना प्रकाश के आने जाने से फर्क पड़ता है, न इच्छा के आने जाने से फर्क पड़ता है, न मोह के होने न होने से फर्क पड़ता है। ये तीनों गुणों से जब उसको फर्क नहीं पड़ेगा तब समझिए कि तीनों गुणों से ऊपर उठा है। लेकिन तीनों गुणों से ऊपर उठेगा कैसे, तो शुद्ध भक्ति करके, अव्यभिचारेण भक्ति योग न सेवते सगुणान समत्व, गुणों से ऊपर उठ के समतिते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्मन तक पहुंच जाएगा। और ब्रह्मन तक जब पहुंच जाएगा तो उसको अमृत का अनुभव होगा, जो बहुत शाश्वत अमृत का अनुभव होगा। ये हमने कहा। प्रश्न है आरंभ का परित्याग का क्या अर्थ है। आरंभ मतलब होता है कोई चीज को शुरू करना, हिंदी में आरंभ, टू स्टार्ट समथिंग। तो वो सोचेगा कि जब मैं इस संसार का हूं ही नहीं, जब मैं ब्रह्मन का अंश हूं, तो इस संसार में मुझे कुछ आरंभ करने की जरूरत ही क्या है। इसको कहते हैं आरंभ। फिर कहिएगा कि क्या फिर वो कुछ काम नहीं करेगा, तो भगवान तीसरे अध्याय में कह रहे हैं जनकादयः ऋषिः जनकादयः। जनक राजा शुद्ध भक्त थे, ब्राह्मण को पहुंच चुके थे, फिर भी काम करते थे लोगों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। भगवान खुद कहते हैं त्रिषु लोकेषु किंचन नाना वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मुझे तीनों लोकों में कोई काम नहीं, फिर भी मैं काम करता हूं, क्योंकि काम करने से लोगों के अंदर एक उदाहरण प्रस्तुत होता है। आई वर्क जस्ट टू मेंटेन ए गुड एग्जाम्पल। तो एक शुद्ध व्यक्ति एग्जाम्पल के लिए काम करता है। वो भी प्रभुपाद ने मंदिर खोले, आरंभ किया ही कैसे, क्योंकि उनको ये उदाहरण दिखाया कि शुद्ध भक्त निष्क्रिय नहीं होता, वो कृष्ण के लिए आरंभ करता है, अपने लिए कोई आरंभ नहीं करता, खुद के लिए आरंभ नहीं करता, कृष्ण के लिए आरंभ करता है। हरे कृष्ण। ये प्रश्न का उत्तर हुआ। अगर आपको अभी भी प्रश्न बचा है तो फिर से पूछिए, और अगर और कोई प्रश्न है तो मैं देखता हूँ। हाँ, मुकेश जी ने सवाल किया है, मनित्वम का मतलब ये तो नहीं कि दुराचारी खिलाफ सरेंडर कर दे प्रभु जी। ये हम कहाँ बोले, कब बोले, हम कभी बोले ही नहीं। अमानित्वम का मतलब ये नहीं है कि दुराचारी मारे अब आप सरेंडर कर दीजिए, ये मतलब नहीं है। अमानित्वम का मतलब है कि दुराचारी मारे तो आप उसको मारिए। अर्जुन को भगवान क्या सिखा रहे हैं, दुर्योधन को मारो, नहीं मारोगे तो ये क्या करेगा, जाके दूसरों का आदर खत्म कर देगा। ये राजा का कर्तव्य जो है वो ऐसे लोगों को साफ करना जो दूसरों के आदर को, अधिकार को छीन रहे हैं। और तुम राजा हो अर्जुन, तुम्हारा काम है इसको मारना। यह अमानित्वम है, मान देना और मान लेने की बात है। दुर्योधन का मान इसलिए लेना पड़ेगा कि दुर्योधन का मान लेने से सबका मान बचता है, इसलिए अमानित्वम टूटता नहीं वो करने से। ठीक है मुकेश जी, अगर उत्तर हो गया तो हरे कृष्णा करिए या हाथ साइन दीजिए कुछ, और अगर फिर भी प्रश्न है तो फिर से लिखिए। वास्तविक धन्यता जो है प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। वास्तविक धन्यता है कि हम प्रभु के इच्छाओं के अधीन हैं। प्रभु की इच्छा है कि धर्म की स्थापना हो। अर्जुन वो नहीं करना चाह रहा है,
भगवान कह रहे हैं कि तू बहुत अहंकारी है। तू अगर चाहता है धर्म की स्थापना करना तो धर्म की स्थापना करना ही दैन्यता है। ये दैन्य भाव है कि आप धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं। लड़ते हुए अर्जुन दैन्य, नहीं लड़ते हुए अर्जुन अहंकारी है। अर्जुन का कर्तव्य राजा के रूप में लड़ना है। अपना कर्तव्य छोड़ देगा तो कमजोर हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ मुकेश जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो इस तरह से 14वां अध्याय बहुत कम में मैंने इसलिए समझाया कि आपको अगर इतना समझ में आ गया तो 14वां अध्याय आपका डन है। उसके बाद आप श्लोक रट लेते हैं तो ये आखिरी का श्लोक अगर आप रट सकते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, 27वां श्लोक, और ये 26वां श्लोक, 26 और 27 दो श्लोक अगर आप याद कर लें तो इस अध्याय के सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक आपको याद हो जाते हैं। अगले दिन हम आएंगे 15वें अध्याय में भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में कल हम बताएंगे परमात्मा क्या है। गीता से और थोड़ा भागवत से, इधर उधर से भी थोड़ा उसमें हम लेंगे। और चूंकि 13वें अध्याय में भगवान ने परमात्मा के बारे में चर्चा किया था, प्रकृति के बारे में चर्चा किया था, जीव के बारे में चर्चा किया था। जीव की चर्चा तो पहले बहुत हो चुकी है दूसरे अध्याय में भी, तो अब प्रकृति का चर्चा यहाँ हुआ है। और अब कल हम भगवान परमात्मा के बारे में चर्चा करेंगे, और परमात्मा की चर्चा करके फिर 16वां अध्याय जो है देव और असुरी स्वभाव, ये भी 13वें अध्याय में भगवान ने चर्चा किया था। उसको उसमें विस्तार, जो 13वें अध्याय में भगवान ने शॉर्ट फॉर्म में बोला है, वो 14वें, 15वें, 16वें, 17वें अध्याय में एलाबोरेटेड फॉर्म में सब मिलेंगे, आपको विस्तारित स्तर पे मिलेंगे। और 18वें अध्याय में भगवान पूरा गीता को कंक्लूड करके फाइनल इंस्ट्रक्शन देंगे कि अब तुमको जो करना है करो, मैंने सब सिखाना था जो सिखा दिया, है ना। हरे कृष्ण। प्रेमनाथ प्रभात जी भी देख रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया है। आप सब श्रोतागणों का मेरा हार्दिक धन्यवाद है कि आप लोग इतने अ, इतने इतने मन से इसको सुन रहे हैं। मेरा ये दावा है कि आपको सुनने के बाद अच्छा ज़रूर लगेगा। अच्छा तो लगेगा ही, आपके अंदर एक शक्ति आएगी जिससे कि अनर गलर बातों को, इधर उधर की बातों को काटने की शक्ति आपके अंदर बढ़ेगी। इस शक्ति में आपके ज़रूर बढ़ोतरी होगी, ये आप मैं गारंटी देता हूँ। आप इसमें लगे रहिए और अपना नॉलेज को शार्प करिए, लोगों को समझाने की शक्ति को बढ़ाइए, और प्रभु को इसको करके प्रसन्न करिए। हरे कृष्णा।